वीडियो में ओरिजिन हो गया था, तो इस वीडियो में पावर्स। आखिर कितना पावरफुल है सेंट्री? हल्क से ज्यादा, थॉर से ज्यादा, कैप्टन मार्वल से ज्यादा, कितना ज्यादा? इनफैक्ट मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है सेंट्री। इन दोनों का फाइट भी है लिस्ट में। सो आज हम देखेंगे टॉप 5 ऐसे इवेंट्स जहां सेंट्री अपने गोल्ड लेवल पावर्स को शो करता है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। डार्क एवेंजर्स के इशू नंबर 12 में हमें मॉलिक्यूल मैन वर्सेस सेंट्री का एक धुआंधार फाइट देखने को मिलता है। मॉलिक्यूल मैन जो कि एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है जो अपने सराउंडिंग के मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट एंड कंट्रोल कर सकता है। इस स्टोरी लाइन में मॉलिक्यूल मैन इमोशनली एंड मेंटली अनस्टेबल एंड डिस्टर्ब फील कर रहा था, इसलिए वो एक शहर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कुछ वैसे ही जैसे वांडा ने वेस्ट व्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया था वांडा विजन में। और वो नॉर्मन ऑसबॉर्न एंड उसके डार्क एवेंजर्स को शहर में ट्रैप करके रखता है, इंक्लूडिंग सेंट्री। और इशू नंबर 11 में जब सेंट्री के पास जाता है मॉलिक्यूल मैन, तो वो सेंट्री के पूरे बॉडी को चीर के रख देता है। देन फास्ट फॉरवर्ड टू इशू नंबर 12, जहां विक्टोरिया के साथ मॉलिक्यूल मैन किसी टाइप का डील कर ही रहा होता है कि पीछे से सेंट्री अपने आप को ठीक करके मॉलिक्यूल मैन पे अटैक करता है। और मॉलिक्यूल मैन गुस्से से सेंट्री को लेके आसमान में चला जाता है एंड विद इन 1 सेकेंड सेंट्री के पूरे बॉडी को दोबारा टुकड़े टुकड़े कर देता है। सो यू कैन इमेजिन मॉलिक्यूल मैन कितना पावरफुल है, बट फिर भी सेंट्री फिर से खुद को ठीक कर देता है। देन सेंट्री मॉलिक्यूल मैन के बॉडी के साथ खेलने लगता है, यानी वो खुद मॉलिक्यूल मैन के बॉडी के मॉलिक्यूल को कंट्रोल करने लगता है। और मॉलिक्यूल मैन को कहता है कि ये जो तुम बखेड़ा किए हो सब कुछ ठीक करो अभी के अभी। मेरे पास इस न्यू पावर का एक्सपीरियंस नहीं है। और डर के मारे मॉलिक्यूल मैन सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देता है। देख रहे हो मॉलिक्यूल मैन, जिसको 1 सेकंड से ज्यादा देर नहीं लगा पूरे एवेंजर्स को मारने के लिए। उसकी मॉलिक्यूलर एंड रियलिटी मैनिपुलेशन के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे सेंट्री एफर्टलेसली हरा देता है। Would like to take notes while I take totes of the सीज के इशू नंबर 2 में हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो कि हैमर का लीडर है, वो यूएस गवर्नमेंट को कन्विंस कर देता है कि एसगार्ड एक थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए। और अपने टीम डार्क एवेंजर्स के साथ वो एसगार्ड पे अटैक कर देता है। और गॉड ऑफ वॉर एरेस जो कि डार्क एवेंजर्स का ही एक हिस्सा था, उसे ये ठीक नहीं लगा। नॉर्मन ऑसबॉर्न का ये मूव मोरली गलत लगा उसे, क्योंकि वो खुद एसगार्ड से था और अपने भाइयों के खिलाफ नहीं जा सकता वो। एंड उसे पता था कि ये लोकी एंड ऑसबॉर्न का चाल है, बट स्टिल डार्क एवेंजर्स ने एसगार्ड पर अटैक किया। गॉड ऑफ थंडर थॉर भी उस फाइट में वीक पड़ रहा था क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा थे, बट गॉड ऑफ वॉर एरिस डट के मुकाबला कर रहा था कि तभी वहां आता है सेंट्री। और एरिस सेंट्री का सामना करता तो है, बट सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसकी अदर पर्सनालिटी यानी वॉइड धीरे धीरे उस पे हावी हो रहा था। और जब एरिस सेंट्री के पकड़ में आता है, तब सेंट्री कुछ ऐसा कर देता है जिसे देख के सारे एस्गार्डियंस एंड सारे एवेंजर्स भी चौंक जाते हैं, क्योंकि सेंट्री ने गॉड ऑफ वॉर एरिस को बीच से फाड़ के रख दिया। वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, जहां इल्यूमिनाटी ने हल्क को अर्थ से एक्साइल कर दिया था स्पेस में, जहां हल्क बच के सकार चला जाता है और वहां का किंग बनता है। और अपने वाइफ के साथ खुशी से रहने ही लगा था कि तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें हल्क की वाइफ और उसके कई सारे लोग मारे जाते हैं। और हल्क इसका जिम्मेदार इल्यूमिनाटी को मानता है, जिसके मेंबर थे टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स एंड ब्लैक बोल्ट। और अपने वाइफ का बदला लेने अर्थ आता है और एक के बाद एक हर सुपर हीरो को मारने लगता है। पहले ब्लैक बोल्ट, फिर आयरन मैन, फिर रीड रिचर्ड्स, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, एक के बाद एक सबको नॉकआउट कर देता है। और फिर आता है सेंट्री। वो अब तक डर रहा था हल्क से नहीं, अपने ही अंदर के इविल वर्जन से, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो कोई नहीं बचेगा। और अब मौत का नंगा नाच शुरू होता है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस सेंट्री। उन दोनों की फाइट इस तरह की होती है कि पूरा शहर आग में खिलता है। फिर हल्क सेंट्री पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और तब हम देखते हैं कि हल्क और सेंट्री एक दूसरे से लड़ते हुए अपने सारे पावर्स को एग्जॉस्ट कर चुके हैं। और दोनों अपने ह्यूमन फॉर्म में, यानी हल्क ब्रूस बैनर के फॉर्म में एंड सेंट्री अपने बॉब रेनॉल्ड्स के फॉर्म में आ चुके हैं। और बॉब रेनॉल्ड्स हल्क को थैंक यू कहते हुए उस लाइट में खुद की हार मानता है और नीचे गिर जाता है। देखो, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, बट सेंट्री एक अकेला हीरो था जिसने हल्क को टक्कर का फाइट दिया था।
सीज के इशू नंबर 2 में जब हमने सेंट्री को गॉड ऑफ वॉर एरेस को फाड़ते हुए देखा तब हम चौंक गए थे, बट डार्क एवेंजर्स वर्सेस आसगार्ड का फाइट तब रुका नहीं था। और सीज के फाइनल इवेंट में यानी इशू नंबर 4 में हम देखते हैं कि सेंट्री का इविल वर्जन यानी वॉइड धीरे धीरे करके सेंट्री पर पूरी तरीके से पकड़ बना चुका है और एक अनकंट्रोलेबल फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन में बदल चुका है। और नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी पता लग चुका था कि अब वो भी सेंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही एवेंजर्स जो कि थोर की मदद के लिए आ चुके थे। थोर की आंखों के सामने सेंट्री आसगार्ड को तबाह कर देता है। फिर थोर की आंखों के सामने ही वॉइड ने लोकी को भी मार दिया। फिर टोनी ने एक जोरदार बीम से वार किया वॉइड पर, जिससे कि वॉइड फिर से बॉब रेनॉल्ड्स में बदल गया। बॉब अपनी मौत की भीख मांगता है थोर को, लेकिन थोर मना कर देता है। देन बॉब फिर से वॉइड में बदल जाता है, पर इस बार थोर अपने पीक लेवल पावर को दिखाते हुए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा थंडरस्टॉर्म वॉइड पे मारता है, जिससे वॉइड और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स दोनों मारे जाते हैं। और फिर थोर बॉब के बॉडी को सूरज के पास लेके जला देता है, ताकि ना ही बॉब रहेगा और ना ही कभी वॉइड वापस आ पाएगा। I'm the strongest Avenger, okay? So this responsibility falls upon me. अनकैनी एवेंजर्स के इशू नंबर 10 में जब सेंट्री अपने मौत को भी चकमा दे के वापस जिंदा होता है, जब अपोकलिप्स ट्विंस वापस जिंदा करते हैं सेंट्री को, क्योंकि वो उसे एज ए वेपन यूज करना चाहते थे उनके मिशन के लिए। और सेंट्री को डेथ सीड एनर्जी से रिजरेक्ट करते हैं, जो उसकी गॉड लाइक पावर्स को और भी ज्यादा एनहांस कर देती है। और ये ऑल न्यू सेंट्री पूरी तरीके से फ्लॉलेस है, उसके पावर्स पहले से 100 गुना बढ़ चुके हैं और अब उसके दिमाग पर भी सेंट्री का पूरा कंट्रोल है। सो यू कैन इमेजिन कितना पावरफुल होगा सेंट्री कि जब वो रिटर्न होता है तब वो थोर को स्पीड ऑफ लाइट से भी कई ज्यादा स्पीड से अर्थ से बाहर किसी और ही एक प्लेनेट में फेंक के आता है। और ये फॉर्म सेंट्री की नियर इमॉर्टैलिटी और डेथ के बाद वापस आने की पावर्स को हाईलाइट करता है। साथ ही ये उसके साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल इवोल्यूशन को भी दिखाता है, जहां वो ये समझने की कोशिश करता है कि रिबॉर्न होने का मतलब क्या है और क्या उसे किसी के लिए सर्व करना चाहिए या अपने आप को एक गॉड लाइक एंटिटी समझकर अपनी राह खुद चुननी चाहिए। सो ये था टॉप 5 पीक पावर इवेंट्स ऑफ सेंट्री। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां सेंट्री अपने गॉड लाइक पावर्स को शो करता है। सो आई एम डैम एक्साइटेड फॉर थंडरबोल्ट्स एंड स्पेशली सेंट्री। सो आई होप कि मार्वल इसे वेस्ट ना करे, क्योंकि ये कैरेक्टर थोर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन इन सब से कम नहीं है, लिटरली मार्वल का सुपरमैन है।